Hello, my dear and lovely people. This is your anchor Varsha, and today I'm gonna teach you that how to slay on the stage with anchor Varsha. तो ये है सबसे ज्यादा डिमांडिंग वीडियो ऑफ माय इंस्टाग्राम, लेकिन मुझे यूट्यूब पर इसको इसलिए पोस्ट करना पड़ा क्योंकि दिस वीडियो विल बी 5 minutes लॉन्गर. तो यहाँ पर मुझे पोस्ट करना पड़ा और इस वीडियो में आप समझोगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है फॉर द गुड एंड फैबुलस एंकरिंग. देखो, सिंपल सी बात है. चाय बनाने से पहले अगर तुमने इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से रख लिया है, संभाल लिया है, प्री प्लानिंग कर ली है, तो चाय अच्छी बनेगी. और चाय बनाते ही वक्त तुम अगर इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहे हो तो हो सकता है कि चाय बिगड़ जाए या हो सकता है कि चाय पूरी ही फैल जाए. इसलिए तुम्हें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान देना पड़ता है. सेम गोज टू एंकरिंग ऑल्सो. स्टेज पर जाने से पहले आप जितनी अपनी प्रिपरेशन कर लोगे, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आई डोंट डू दैट मच प्रैक्टिस बिकॉज मुझे ऑलरेडी प्रैक्टिस है. लेकिन आप फ्रेशर हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट आपको स्टेज पर जाने के बाद ऑडियंस को ना लगे कि आप फ्रेशर हो, क्योंकि वहां पर बहुत लोग फंस जाते हैं. देखो, तुम्हें एक चीज और से बचना है. बहुत ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होना है, बहुत ज्यादा शेरो शायरियां नहीं करनी है, क्योंकि एंकर का काम होता है सिर्फ लोगों को लिंक करना, भाषण देना या बहुत ज्यादा बोलना नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी पिछले बार में 4 डांडिया इवेंट्स की और डांडिया में बहुत कम बोला जाता है क्योंकि लोग गरबा करने आए हैं, आपको सुनने तो आए नहीं है. तो आप उतना ही बोलो जिससे ऑडियंस कनेक्ट हो. ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए, भाषण से ऑडियंस बोर होती है. तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें कर लो, थोड़े अनाउंसमेंट कर दो, थोड़ा चेयर अप कर दो, थोड़ा उनको डांस करा दो, थोड़ा सर्कल बनवा दो. एंड दैट इज हाउ यू कैन स्ले ऑन द स्टेज एंड पीपल विल अप्रिशिएट यू, जैसे लोग मुझे करते हैं. नाउ द मिलियन रुपी क्वेश्चन इज कि हम करें कैसे प्रैक्टिस. तो इसके लिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है. यू हैव एआई, यू हैव चैट जीपीटी, यू हैव मेनी चैनल्स अक्रॉस देयर. यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख लो या फिर आप किसी भी एंकर की वीडियो देख लो. आप करो फॉलो उन पेजेस को जो पोएट्री लिखती है, शायरियां लिखती है, क्योंकि यही एंकरिंग की जान होती है. आपको कोई कितना ही समझा दे कि शायरियां एंड पोएट्रीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज, क्योंकि लोग इस पे ज्यादा कनेक्ट होते हैं और लोगों का ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है. इसके बाद आपका दिमाग इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप सिचुएशन को तुरंत भाप के उसको कैसे टैकल करना है वो समझ जाओ. फॉर एग्जाम्पल, कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया, माइक बंद हो गई, तो ऑडियंस तुरंत हूट करने लगती है, उनको अच्छा नहीं लगता टेक्निकल ग्लिच. अब बीइंग एंकर आपका काम है उस इवेंट को संभालना, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है. अब अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज इतनी बोल्ड है कि ऑडियंस तक पहुंच जाए, तब तो अच्छी बात है. अगर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है तो पेशेंटली वेट करिए. जैसे ही माइक आप हाथ में लेते हैं और सारी चीजें ठीक होती है, प्लीज बी सॉरी, बट इन पॉजिटिव वे. आप ऐसे बता सकते हैं कि कोई बात नहीं, गलतियां और कमियां तो हर इवेंट में होती हैं, लेकिन हमारे इवेंट में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास आप जैसे ब्यूटीफुल ऑडियंस है. और जहां पर आप जैसे ब्यूटीफुल ऑडियंस हो, वहां पर तो रंगारंग कार्यक्रम यूं ही हो जाता है. इसमें ऑडियंस खुश हो जाती है और आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है. सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, चाहे कोई कितना ही नेगेटिव मुंह बनाए आपके सामने. देखो, पीपल लव्स मी वाइल डूइंग एंकरिंग, लेकिन 100 में से 1% ऐसा होता है जिसको आउट ऑफ जेलसी और आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट उनको दिक्कत हो रही होती है और वो बार बार पिंच करेंगे, तरह तरह के मुंह बनाएंगे, बहुत गंदे रिएक्शन देंगे. पर तुमको उन्हें क्यों देखना है? यू हैव टू डू योर जॉब ओनली एट योर बेस्ट. बस आपको लगना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट दिया है. रेस्ट गॉड संभाल लेंगे, क्योंकि भगवान इसलिए तो बैठे हैं. तुम्हारा काम है सिर्फ अपने आप को एनहेंस करना, लोगों पर ध्यान नहीं देना. लोगों को स्टेज फियर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनको जजमेंट का डर होता है. देखो, जज सब होते हैं, सब लोग हुए हैं जज जो इस लाइन में पहुंचे हैं या फिर पहुंचने वाले हैं, लेकिन आगे वही गया है जो जज हो के अपने आप को हमेशा नॉरिश करता गया है, आगे बढ़ाता गया है. तो तुम भी बन सकते हो वो, बस यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और योर फ्लॉज. इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारे बॉडी में इतने एक्टिव ऑर्गन्स हैं कि अगर हम कुछ गलत बोलते हैं तो एट द सेम पॉइंट हमें रियलाइज हो जाता है. और याद रखना कि ऑडियंस भी आपकी गलतियों को रियलाइज करती है. तो अगर आपको लगता है कि मिस्टेक थोड़ी हैवी है, जैसे कि कोई मंत्री आया और आपने मंत्री का डायरेक्ट नाम बोल दिया, आपने माननीय या श्री नहीं लगाया, तो ये बड़ी गलती है.
इसको सुधारने के लिए आप ऐसा कह सकती हैं कि माफ़ करिएगा महोदय, आपके आने की खुशी हमें इतनी ज़्यादा हुई कि हम भूल ही गए कि आपको माननीय कहना था। वैसे तो आप हमारे लिए सदैव माननीय हैं, सदैव पूजनीय हैं, लेकिन मैंने ये गलती कर दी और आपसे क्षमा चाहती हूँ। और ऐसे में आराम से लोग आपको माफ़ कर देते हैं और बहुत तारीफ़ होती है आपकी कि आपने सिचुएशन को सँभाल लिया। और एक एंकर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सिचुएशन सँभालना अच्छे से जानती हो। वेल मैं बोलते-बोलते थक गई, लेकिन आपको एक और बात बता रही हैं कि अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हो, तो भी ये ध्यान रखना कि स्क्रिप्ट को थोड़ा-सा लर्न कर लो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्क्रिप्ट की तरफ देखोगे, तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगी। ऑडियंस से आई कॉन्टैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक ही इंसान से आई कॉन्टैक्ट नहीं करना, सामने जितने लोग बैठे हैं, उनसे रोटेशन करते हुए आई कॉन्टैक्ट आपको बनाए रखना है और किसी एक पर फोकस नहीं करना। क्योंकि हो सकता है कि फिर वो आपके लिए पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन या फिर डिफेक्शन भी बन जाए और दोनों ही केसेस में आपकी परफॉर्मेंसेस खराब हो सकती है। तो हमें रिस्क ही क्यों लेना। इतना था आज के लिए एंड आई थिंक ये बहुत है। आगे की वीडियोस में मैं आपको और सारी बातें बताऊंगी, लेकिन याद रखना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर आपके पास सब कुछ है। इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, देन कितनी भी अच्छी लाइन बोल लो, कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट बना लो, नो वन गोना हेल्प यू। You have to help yourself. You have to choose yourself to be the greatest that you are doing right now by watching this video. और अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो यू आर एनहेंसिंग योर सेल्फ तो थैंक यू सो मच। मतलब अगर तुमने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया है, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ। और अगर तुम्हें अपने लाइफ में कुछ करना है एंड यू आर लिटरली सीरियस अबाउट इट, देन मार्क माई वर्ड्स, एक दिन तुम कर लोगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।